कभी कभी ना, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख किसी भारी भरकम लेक्चर में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी कहानी में छिपी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं जो महात्मा बुद्ध और एक परेशान बच्चे के बीच की बातचीत से निकली है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि बुद्ध ने इस बच्चे की परेशानी को कैसे सुलझाया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे की सीधी और मासूम सी पुकार से। वो महात्मा बुद्ध के सामने आकर कहता है, महात्मन, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। अब ये सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं थी। इन शब्दों के पीछे ना एक गहरा दर्द और एक निराशा छिपी हुई थी। तो आखिर ये बच्चा स्कूल जाने के नाम से इतना डर क्यों रहा था? वजह बहुत सीधी थी। उसकी क्लास में सब उसे पढ़ाई में कमजोर समझते थे, और इसी वजह से जो टीचर्स थे वो भी उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते थे। और इस लगातार के बर्ताव ने ना उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्कुल तोड़ दिया था। अब यहां से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। बुद्ध ने बच्चे को ना तो डांटा और ना ही कोई लंबा चौड़ा भाषण दिया। उन्होंने उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन एक कहानी में छिपा दिया, एक मूर्तिकार की कहानी। बुद्ध ने कहा, जरा सोचो, एक मामूली बेकार सा पत्थर कहीं पड़ा है जिस पर किसी की नजर तक नहीं जाती। फिर एक दिन एक मूर्तिकार आता है और वो अपनी छेनी और हथौड़ी की सधी हुई चोट से पत्थर के फालतू हिस्सों को बड़ी सावधानी से हटाता है। धीरे धीरे उसी बेजान पत्थर से एक शानदार और सुंदर मूर्ति उभरने लगती है, और आखिर में वही पत्थर जिसे कोई पूछता तक नहीं था, उसे इतना सम्मान मिलता है कि लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। तो भाई, इस मूर्तिकार की कहानी का उस परेशान बच्चे से क्या लेना देना था? असल में बुद्ध की इस साधारण से दिखने वाली कहानी में एक बहुत गहरा सबक छिपा था। ये कहानी एक टीचर की असली भूमिका को समझा रही थी। देखिए, इस कहानी का हर हिस्सा जिंदगी के एक पहलू को दिखाता है। वो बेकार पत्थर कौन है? वो असल में एक स्टूडेंट है जिसमें कुछ कमियां हैं। और वो मूर्तिकार, वो है गुरु या टीचर। और वो छेनी हथौड़ी की चोटें जो पत्थर को दर्द देती हैं, वो है गुरु का दिया हुआ गाइडेंस और डिसिप्लिन। और इन सब चोटों को सहने के बाद जो भव्य मूर्ति बनती है, वो और कोई नहीं बल्कि एक महान और काबिल इंसान है। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने बच्चे से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, जरा सोचो, अगर वो पत्थर उस छेनी और हथौड़ी की चोट को बर्दाश्त ही ना कर पाए और बिखर जाए, तो क्या वो पत्थर कभी मूर्ति बन सकता है? बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। बस उस एक शब्द में ही उसकी सारी परेशानी का हल था। वो समझ गया था कि मूर्ति बनने के प्रोसेस में चोट सहना जरूरी है, क्योंकि बिना तराशे कोई भी पत्थर मूर्ति का रूप ले ही नहीं सकता। तो इस तरह गुरु वो मूर्तिकार है जो एक स्टूडेंट रूपी पत्थर से उसकी कमजोरियों और कमियों को तराश कर हटा देता है, ताकि उसके अंदर छिपा हुआ जो बेस्ट वर्जन है वो बाहर आ सके। इसीलिए शिक्षकों का जो एक्स्ट्रा अटेंशन था या उनकी डांट थी, वो असल में उस पत्थर को तराशने वाली छेनी की चोटें ही थीं। ये कहानी हमें सिर्फ स्कूल के बारे में नहीं बताती, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने का एक बहुत जरूरी उसूल सिखाती है। ये हमें बताती है कि किसी भी तरह की ग्रोथ के लिए एक गाइड का होना और डिसिप्लिन के दौर से गुजरना कितना जरूरी है। तो बुद्ध की इस सीख का सार यही है, एक अच्छा गुरु सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। जब हम उनके गाइडेंस में खुद को पूरी तरह से सौंप देते हैं, तो हमारी कमजोरियां दूर होती हैं और हम अपने असली लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। आज भी हम इसे देखते हैं, एक सख्त कोच और उसके वर्ल्ड चैंपियन एथलीट में, एक डिमांडिंग बॉस और उसके कामयाब एम्प्लॉय में। हर महान उपलब्धि के पीछे ऐसी ही तराशने की एक कहानी होती है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। जिंदगी में महानता की मूर्ति को तराशने के लिए वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें सहना जरूरी है? वो कौन सी छेनी और हथौड़ी की चोटें हैं जो किसी के भी अंदर से उसका सर्वश्रेष्ठ रूप बाहर लाएंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।